शहर के जाने माने रईस हीराचंद और उनकी पत्नी सुजाता की चमचमाती महंगी कार बंगाल की एक पुरानी बस्ती की सुनसान गली में एक बेरौनक से पुराने मकान के बाहर आकर रुकती है। सुजाता, ये तुम मुझे किस जगह लेकर आई हो? ये तो कोई गरीबों की बस्ती लगती है। यहाँ ऐसा क्या है? हीराचंद के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि सुजाता उसे ऐसी अजीब सी जगह क्यों लाई है, जिस मकान में दिन में भी अंधेरा दिख रहा था और धुआं उठ रहा था। आप मेरे साथ अंदर चलिए, सब समझ जाएंगे। यहाँ हमारी हर समस्या का समाधान मिलेगा। सुजाता और हीराचंद आशंकित कदमों से उस मकान में दाखिल होते हैं। तभी उन्हें किसी महिला की बाहरी आवाज सुनाई पड़ती है। चले आओ, चले आओ। हीराचंद ने देखा कि उस मकान के अंदर अंधेरा था। अचानक हीराचंद की निगाह एक कमरे की ओर पड़ी, जिसके अंदर हल्की हल्की सी रोशनी आ रही थी और उस कमरे के अंदर से धुआं उठ रहा था। शायद उस कमरे के अंदर आग जल रही थी। है? ये किसकी आवाज है? यहाँ इतना अंधेरा क्यों है और ये धुआं कैसे उठ रहा है? मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है। सुजाता और हीराचंद धीरे धीरे कदमों से उस कमरे के अंदर चले गए। अंदर वाले कमरे में बिखरे बाल वाली एक खूबसूरत सी बूढ़ी औरत सामने जल रही आग में एक मुर्गी की गर्दन काटकर उसका खून गिरा रही थी और मुर्गी का शरीर छटपटा रहा था। ये देखकर सुजाता को उबकाई आने लगी। हीराचंद ने सुजाता की ओर देखकर कहा, तुम ही मुझे यहाँ लेकर आई हो और खुद ही घबरा रही हो। कौन है ये भयानक से? के पेड़ों के बीच एक घने बरगद की बेलों पर कटे इंसानी सिर लटक रहे थे, जिसमें से खून टपक रहा था। काले जादू का सामान भी रखा था। कितनी भयानक जगह है ये, हर तरफ कटे हुए सर लटक रहे हैं। थोड़ी देर में सब समझ जाओगे। बैठ जाओ और मेरे साथ ये मंत्र दोहराओ। अघोरा, ये किन लोगों की कटी हुई गर्दनें हैं? आप यहाँ क्या करने वाली हो? हीराचंद की बात सुनकर अघोरा जोर जोर से हंसने लगी और उसने एक शैतानी हंसी हंसते हुए हीराचंद की ओर देखकर कहा, तुम जैसे ही लोगों ने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इन लोगों की बलि चढ़वाई है और फायदा उठाया है। अब तुम दोनों आंखें बंद करके यहाँ बैठ जाओ और मेरे साथ मंत्रों को दोहराते जाओ। अघोरा ने सुजाता और हरिचंद को वशीकरण मंत्र और काले जादू के इस्तेमाल से सम्मोहित कर दिया और देखते ही देखते वो एक भयानक डायन में बदल गई और चीखती हुई बोली, अब मैं तुम दोनों की बलि चढ़ाकर अमर हो जाऊंगी, क्योंकि तुम लोगों ने 100 लोगों की बलि का खून पिया है। देखते ही देखते उस डायन ने फरसे से एक एक करके सुजाता और हरिचंद की गर्दन काटकर जल रही आग में बलि चढ़ा दी और उनका गर्म खून पीने लगी। जब तक तुम जैसे मूर्ख और लालची लोग अपने फायदे के लिए दूसरों को मेरे पास लाते रहेंगे, मैं उनका फायदा उठाकर ऐसे ही उनकी बलि चढ़ाती रहूंगी। दरअसल अघोरा एक डायन थी और अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए उसने हीराचंद और सुजाता की लालच का फायदा उठाकर उनकी भी बलि चढ़ा दी। बुरे काम का बुरा ही नतीजा मिलता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। लाइक करो जल्दी फटाफट लाइक करो। जय श्री राम, जय श्री राम। मियाँ को काटो और लाइक करो जल्दी।